दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 10% की शानदार तेजी बनी है। निचले लेवल से स्टॉक रिकवर कर गया है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। कंपनी जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई से अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने जा रहे हैं, यानी अपनी स्थिति और मजबूत करने जा रहे हैं। और इस खबर के बाद यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में भी शानदार तेजी बनने लगी है। कल भी 700 पॉइंट की तेजी और आज 600 पॉइंट की तेजी। क्या बाजार बाउंस बैक कर गया है? क्या बाजार का बॉटम बन चुका है? समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी एफआईआई तो बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। तो ये बाजार में जो तेजी बनी है, क्या ये शॉर्ट टर्म की तेजी है या फिर अब एक ये माहौल पूरा बदल चुका है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि एफआई अगर अकेले बिकवाली करे तो उससे बाजार नहीं गिरता है। बाजार उस समय गिरता है जब रिटेल इन्वेस्टर भी उनके साथ में हो जाते हैं, क्योंकि डीआई तो लगातार पिछले कई महीनों से बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का जो आप देखें तो इस समय माहौल बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है वो, और पैनिक कर गए, और ऐसे में वो बिकवाली उनकी एफआई के साथ जारी हुई, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई। क्या अब स्थिति बदलेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। बीएसई सेंसेक्स आज 74,340 पर आ चुका है वापस। निचले लेवल से बाजार ने काफ़ी शानदार रिकवरी दिखाई है। आज 609 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.83% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स, और कल भी 700 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी अच्छी खासी तेजी थी। आप देख ही सकते हो कि 23,163 के स्तर पे आ चुका है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जहाँ पे 112 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.49%, लगभग आधा परसेंट की तेजी। बाजार के मुकाबले ये तेजी कम है, क्योंकि बाजार में 0.83% की तेजी थी, लेकिन ओवरऑल तेजी का वातावरण बना। और इसी वजह से, जो कि आज फाइनेंशियल सेक्टर में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, तो जियो फाइनेंशियल में भी तेजी कम ही बनी है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा था। तो आज 219 पर क्लोजिंग देखने को मिली 1.05% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 दिन की तेजी में 10% चढ़ा है स्टॉक। और आप देख सकते हो कि गुरुवार के कारोबारी क्षेत्र में भी देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्टर की रुचि बढ़ती हुई नजर आई। और आज के सत्र में जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 2.4% की तेजी के साथ 222 के लेवल को टच किया आज। तो काफ़ी बेहतर किया आज इस स्टॉक ने। पिछले 3 सत्र में जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में कुल 10% की तेजी आ चुकी है। जियो फाइनेंशियल के शेयर में ये तेजी 52 वीक के लो को टच करने के बाद देखने को मिल रही है, यानी एक बार निचले लेवल पे जाने के बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की जो स्वामित्व वाली कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस, बीते सोमवार को 3% से अधिक की गिरावट के साथ 198 को लेवल को टच कर गया था, यानी 200 के स्तर को तोड़ा था। और काफ़ी लोग पैनिक कर गए थे कि अब भारी गिरावट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहाँ से ही बाउंस बैक दे दिया। तो जो 52 वीक का जो नया लो बना 198, वहाँ से स्टॉक ने फिर तेज़ी बताई। जियो फाइनेंशियल के शेयर ने अप्रैल 2024 को 394 का 52 वीक का हाई लेवल टच किया था। शेयर 52 वीक के हाई के लेवल से अभी 44% नीचे आ चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और नुकसान लोगों को काफ़ी भारी हुआ जो ऊपर के लेवल में फंस गए। हाल में ही जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जगह दी गई है। उम्मीद की जा रही थी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री मिलने के बाद से जियो फाइनेंशियल में ताज़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की खरीदी देखी जा सकती है। फिलहाल 28 मार्च से उस इंडेक्स का वो हिस्सा बनेगा, तो आने वाले समय नए निवेश की संभावना बनेगी। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने अनुमान लगाया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के जब निफ्टी इंडेक्स में प्रवेश करेंगे तो इंडेक्स में करीब $404 मिलियन के इनफ्लो बढ़ सकता है, यानी काफ़ी बड़ा निवेश आने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी बड़ा निवेश होता है, सुरक्षित निवेश कहा जाता है, जो निवेश आना शुरू होगा निफ्टी 50 में शामिल होने की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है स्टॉक। और इसी वजह से उम्मीद है कि आने वाले समय उसकी कोई बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। जियो फाइनेंशियल शेयर ने बीते 4 मार्च को एक बड़ा ऐलान किया है।
कंपनी ने बताया कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जियो पेमेंट बैंक में करीब 17.8% की हिस्सेदारी रखती है, इस 17.8% की हिस्सेदारी को करीब 104.5 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देखें, जियो पेमेंट बैंक है, यह दोनों की जॉइंट वेंचर्स है, जिसमें जियो फाइनेंशियल की भी बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है, वो अब जियो फाइनेंशियल सर्विस खरीदना चाहती है। जियो फाइनेंशियल के पास पहले से ही जियो पेमेंट बैंक के करीब 82.17% की हिस्सेदारी है, और बाकी की हिस्सेदारी अगर आप देखें तो वो एसबीआई के पास है। और इस खबर का पॉजिटिव असर भी देखने को मिला, स्टॉक में तेज़ी बनी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस जो फैसले के लिए आरबीआई की रजामंदी लेनी होगी, और आरबीआई के मंजूरी के बाद ही ये डील फाइनल हो पाएगी। क्योंकि क्या आरबीआई छूट देगी कि पूरा की पूरी जो हिस्सेदारी है जियो पेमेंट बैंक की, वो एक तरह से जियो फाइनेंशियल के पास आए, पूरा का पूरा अधिकार आए, या फिर एसबीआई की हिस्सेदारी उसके अंदर आरबीआई रहने देगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। जियो फाइनेंशियल के शेयर फिलहाल काफ़ी दबाव में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। पिछले साल कंपनी के शेयर के भाव 31% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 महीनों में शेयर की प्राइस में 35% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे टेक्निकल मोर्चे पे जियो फाइनेंशियल के शेयर इस समय डाउन प्रेशर झेल रहा है। शेयर में 8 में से 6 सिंपल मूविंग एवरेज में से 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी शामिल है, जो इसके नीचे कारोबार कर रहा है। जियो फाइनेंशियल शेयर का जो रिटेल स्ट्रेंथ इंडेक्स है इस समय 39.6 लेवल पर बना हुआ है, जो शेयर में कमजोरी के ओवरसोल्ड टेरिटरी के होने जाने के संकेत दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन तो हो चुका है, लेकिन अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। बाजार रिकवर होगा तो ये स्टॉक भी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि लगभग ऊपर के लेवल से आधी कीमत पे आ गया था। 400 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 200 पे आया था। तो फिर बाजार जब रिकवर होगा तो ये स्टॉक भी कमाल करेगा। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है, तो देख लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान ने यहाँ पे 5.05% की होल्डिंग ली हुई है जियो फाइनेंशियल में। इसके अलावा क्वांट एल्स टैक्स सेवर ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान की यहाँ पे 6.22% की अलग से और होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्वांट के 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का भी यहाँ पे 1.01% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ का 1.73% का निवेश है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें इसका, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की 15.55% की होल्डिंग है, जो काफ़ी बड़ी है। ये होल्डिंग कुछ कम हुई है, ट्रिम हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा निवेश एफआई का किया हुआ है इसमें। म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे 5.13% की होल्डिंग है, जो इसमें आपको बढ़त होती हुई दिखाई देगी। रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे 24.862% की होल्डिंग है। इसके अलावा अदर्स की भी होल्डिंग है यहाँ पे 7.5% है, जो बड़े फंड हाउस वगैरह है। प्रमोटर की यहाँ पे 47.12% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और देख सकते हो कि आने वाले समय में संभावना इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि एक एक करके सारे बिजनेस शुरू होंगे। उसके बाद जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। इसकी जो कंपटीशन है बजाज ग्रुप के साथ में, और बजाज ग्रुप की शेयरों की प्राइस आपको पता है 5 से 6 हज़ार के शेयर के प्राइस है। ये स्टॉक बिल्कुल कम प्राइस में इस समय मिल रहा है, जो आने वाले समय में बहुत ही बेहतर कर सकता है। अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने बहुत सारे बिजनेस शुरू होंगे, और वो सारे बिजनेस जब शुरू हो जाएंगे तो कंपनी का रिवेन्यू एक झटके में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भले ही Q4 में उतना बेहतर हमें देखने को न मिले, लेकिन Q1 जो आने वाला होगा वो बेहतर हो सकता है, और Q2 उससे भी बेहतर हो सकता है। ऐसे में अब एक अच्छा मौका है जब स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।